नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबकी तर्क की कसौटी पर। साथियों, एक महाशय जी हैं मनीष राजपूत जी, जो ये प्रोपेगेंडा फैला रखे हैं कि राम सेतु के निर्माण के लिए श्री राम ने जो पत्थर चुने थे, उस पत्थर के पीछे उनको लॉजिक पता थी कि कौन से पत्थर तैर सकते हैं। इस राम सेतु को भारत में इस ब्रिज को राम सेतु कहा जाता है और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इसे एडन ब्रिज भी कहा जाता है। इसी के संबंध में और एक प्रशांत बौद्ध नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने ये वीडियो डाला था कि जय भीम के नाम से भी पत्थर तैरते हैं। उसी के संबंध में इन्होंने वीडियो बनाया और उस वीडियो में इन्होंने यह कहा कि श्री राम जी को उस ज़माने में उस पत्थर के पीछे की लॉजिक पता थी, इसलिए उन्होंने वह पत्थर चुना जो पानी में तैर सकते थे। और इन्होंने ये भी कहा कि सनातन से ही साइंस है और वेदों में विज्ञान है इत्यादि। आइए फिलहाल इनका वीडियो हम देखते हैं। इस वीडियो में मनीष राजपूत प्रशांत बौद्ध जी को जवाब देते हुए क्या कहते हैं। सभी हिंदू बहन भाई को जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अब भगवान श्री राम के नाम से ही नहीं, जय भीम के नाम से ही पत्थर तैरते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। ये वीडियो किसने बनाई है? प्रशांत बौद्ध ने। और इसके पीछे का रीजन इसे पता ही नहीं है, पत्थर क्यों तैरते हैं, क्या है, इसे कुछ जानकारी नहीं है। तो आज मैं इस प्रशांत बौद्ध को इस बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। पहले आप इस वीडियो को देखिए प्रशांत बौद्ध की को। आपने ये चीज तो सुनी भी होगी और शायद देखी भी होगी कि जय श्री राम अगर पत्थरों पे लिख दो तो पत्थर जो है पानी में तैरने लग जाते थे। और हनुमान जी की पूरी वानर सेना ने ठीक इसी प्रकार पत्थरों पर जय श्री राम लिख करके पुल बनाया था, और जिस पर वो सारे लोग चढ़ के भी गए। मतलब पत्थर तैरता है, ठीक है, एक बार को समझ में आ जाएगा, लेकिन उस पर चढ़ के पुल बना देना, उस पर पार कर देना, ये थोड़ी यूनिक चीज थी। लेकिन चलो खैर, भगवान थे तो शायद ये लीला भी हो गई हो। आज की डेट में 21वीं सदी में जय श्री राम लिखने से तो ठीक है, जय भीम के नाम से ही पत्थर तैरने लगे। अब सोचो कितनी गजब की बात है। और इसको बहुत से लोग हो सकता है मूर्खता उसमें भी ले जाए कि अरे वाह, जय भीम के नाम से कर रहे हैं, अरे बिल्कुल, अरे वाह क्या बात है, बाबा साहब में शक्ति है, बाबा साहब आज भी हमें देख रहे हैं, हमारे साथ हैं, वगैरह वगैरह। तो बहुत से लोग वहां भी जा सकते हैं। लेकिन आप ये मेरे साइड में वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में दरअसल हमारे भाई ने यही दिखाने का प्रयास किया है। अब इसका इनकी जो बातें हैं आप उनके मुंह से सुनिए, वो क्या बताते इस वीडियो के बारे में, क्या बताते पत्थर तैरने के बारे में। हमें मिला है तैरने वाला पत्थर। लोग अंगभट्टी में कहते हैं कि जय श्री राम का नाम लिखकर जो है राम जी ने पत्थर गिराया था, तो मैं आज इस पर जो है जय भीम लिखता हूँ। जय भीम। तो देखो ये पत्थर आपके सामने मैं तैरा के दिखाऊंगा। ये देखो साथियों, इस तरीके से हम लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। सिर्फ जय श्री राम का नारा लिखने से पत्थर तैरा, तो मैंने इस पर जय भीम लिखा पत्थर पे, और ये भी आपके सामने तैरने लगा। ये देखो इस तरीके से तैर रहा है पत्थर। तो देखा आपने, जय भीम के नाम से पत्थर तैरने लगे हैं। दरअसल क्या है कि जब हम आस्था में होते हैं या किसी विश्वास में होते हैं या किसी इल्यूजन में होते हैं, एक्चुअली किसी इल्यूजन में हम रहते हैं ना, और कोई घटना हमारे साथ घटित हो जाती है, तो हम उसके जो रीजन है उसमें घुसने की बजाय, उसको जानने की बजाय, उसके पीछे के साइंस को जानने की बजाय हम क्या करते हैं कि उन इल्यूजन से, उन कहावतों से, उन कहानियों से, उन चमत्कारों से हम उस इंसिडेंट को जोड़ देते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है, समाज में एक तरह की अंधभक्ति जो है वो निकल करके आती है, वहम पैदा होते हैं, और एक तरह से अंधविश्वास जो है लोग उस पर करने लग जाते हैं, जो कि एक्चुअली होता भी नहीं है। जैसे एक उदाहरण आपने बिल्ली का भी देखा होगा, बिल्ली रास्ता काट गई, आदमी ने सोचा है चलो ये कुछ नहीं होता, वो फिर भी चला गया, और थोड़ी दूर जाकर के उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होते पता है क्या बात आएगी, अजी बिल्ली का रास्ता काटा, बिल्ली ने रास्ता काटा, उसको कूद कर लूं मर गया। लोग ये नहीं सोचेंगे कि वो
बादाम बादाम करके जा रहा था और ये सब कुछ रास्ते काट दिया, इसलिए सूख गया, इसलिए मर गया। उसी तरीके से पत्थर तैर रहा है, पत्थर क्यों तैर रहा है, क्यों नहीं तैर रहा है, अभी तक मेरे पास में भी इस चीज की जानकारी नहीं है। मैं डेफिनेटली प्रूफ्स एंड फैक्ट्स के साथ में आपको इस चीज को बाद में बताऊंगा। तो आपने वीडियो देखी और इसमें एक शख्स है वो जय भीम लिख के पत्थर को मतलब तैरा रहा है और वो पत्थर तैर जा रहा है। और प्रशांत बौद्ध का इस पे कहना है कि मुझे इस बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये क्यों हो रहा है और कैसे होता है। तो प्रशांत बौद्ध मैं तुझे बताता हूँ ये क्यों होता है। ये कुछ अलग टाइप के जो स्टोन्स होते हैं पानी पे तैर जाते हैं। अब वो क्यों होता है मैं बताता हूँ। जैसे लावा होता है ना, जो वोल्केनो होता है, जब वोल्केनो फटता है तो उसका लावा बाहर आता है और जब वो लावा जब निकलता है तो सभी जानते हैं उसका जो टेम्परेचर होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। अब जैसे वो बाहर आता है वोल्केनो, तो उसके बाद जब वो वोल्केनो का लावा होता है, जब वो ठंडा होता है, जब उसका जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है, उसके बाद वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें कुछ ऐसे अंदर मतलब होल्स बन जाते हैं जिसमें जो एयर होती है वो वहाँ पे फंसी रहती है, तो उसकी वजह से ये पत्थर तैर जाता है। इसके पीछे का ये है क्योंकि जो पत्थर की जो डेंसिटी है वो पानी से कम होती है, इस वजह से वो पत्थर तैरता है। अब बात यहाँ पे आती है कि इसके पीछे तो साइंस है, तो इसमें चमत्कार क्या हो गया। आपके भगवानों ने, आपके भगवान श्री राम ने इसमें चमत्कार क्या कर दिया। तो बात मेरी सुन कान खोलकर, इसमें चमत्कार ये है, इसमें समझने वाली बात ये है कि उस टाइम पे भी जब कोई साइंटिस्ट वगैरह नहीं थे, जो कोई मतलब टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस टाइम पे भी भगवान श्री राम ने ऐसे पत्थर चुने, उनको पता होगा कि हाँ ये वाला पत्थर तैरेगा, ये वाला पत्थर नहीं तैरेगा। तो उसके पीछे का लॉजिक भी भगवान श्री राम को पता होगा, इसलिए उन्होंने ये वाले पत्थर चूज करे। समझ रहा है बात। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है, उस टाइम पे भगवान श्री राम के टाइम पे भी लोग साइंस को जानते थे। और एक बात तो मैं हमेशा से ही बोलता आया हूँ कि जो साइंस है वो सनातन से निकली हुई चीज़ है, सनातन से निकली है साइंस। आप हर तरीके से ये समझ पाओगे अगर आप हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो वेद हैं उनको पढ़ोगे, तो आपको समझ आ जाएगी सनातन और साइंस अलग अलग नहीं है। तो देखा अपने साथियों, मनीष राजपूत जी द्वारा फैलाई गई है प्रोपेगेंडा कि वेदों को पढ़कर विज्ञान के बारे में जानकारी हो सकती है और श्री राम जी को भी इस पत्थर के पीछे की लॉजिक पता थी, इसलिए उन्होंने ऐसा जो पानी पे तैर सकते थे। आइए साथियों, आइए और इसका फैक्ट चेकिंग करते हैं वाल्मीकि रामायण से और देखते हैं वाल्मीकि रामायण इसके बारे में क्या कहता है। क्या यह कहता है कि श्री राम जी को पत्थर के पीछे की लॉजिक पता थी? क्या ऐसा कुछ वाल्मीकि रामायण में लिखा है? आइए चलते हैं और देखते हैं वाल्मीकि रामायण को, एक नज़र डालते हैं वाल्मीकि रामायण पे। साथियों, यह वाल्मीकि रामायण चतुर्वेदी द्वारिका प्रसाद शर्मा द्वारा लिखित है। वाल्मीकि रामायण का युद्धकांड का सर्ग 22। युद्धकांड का सर्ग 22 में लिखा है, सर्वशास्त्रज्ञ श्री रामचंद्र जी से यह वचन कहा, यानी समुद्र ने, सागर ने कहा, यह नल नामक वानर विश्वकर्मा का पुत्र है। इसके पिता विश्वकर्मा ने इसको यह वर दिया है कि तुम मेरे समान हो, सो मेरे बल के ऊपर नल ही बड़े उत्साह के साथ पुल बांधा। मैं इसके बनाए पुल को धारण करूंगा। यानी सागर कह रहा है कि नील के द्वारा बनाए गए पुल को मैं धारण करूंगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सागर कह रहा है मैं धारण करूंगा। और वानर श्रेष्ठ महाबली वानर ने श्री रामचंद्र जी से कहा, हे महाराज, समुद्र ने जो कुछ कहा सत्य है। मैं पिता के वरदान के प्रभाव से इस विस्तृत व रुड़ालय महासागर पर पुल बांधूंगा। इस संबंध में मैं यह अवश्य कहूँगा कि संसार में दंड ही सबसे बढ़कर काम बनाने वाला है।
उपकार न मानने वालों के प्रति क्षमा प्रदर्शित करना या उनको समझाना अथवा दान आदि से संतुष्ट करने का यत्न करना व्यर्थ है। यह भयंकर सागर दंड के भय ही से पुल बंधवाना स्वीकार कर उथला हो गया। इस समुद्र की बान सुन मुझे याद आ गया कि विश्वकर्मा ने मंदराचल पर मेरी माता को यह वर दिया था कि मेरे समान तेरे पुत्र होगा, सो मैं उसका औरस पुत्र होने से उसी के समान हूँ। हे रघुनंदन, पिताजी के वरदान से मैं सेतु की रचना करता हूँ। आपके पूछे बिना मैं अपने मुख से अपने गुणों का बखान करना उचित नहीं समझा। मैं निसंदेह समुद्र पर पुल बांध सकूँगा। सो अब इसी समय से वानर श्रेष्ठ समुद्र पर पुल बांध सकूंगा। सो अब इसी समय से वानर श्रेष्ठ पुल बांधने लगे। यह सुनते ही श्री रामचंद्र जी ने वानरों को इस काम के लिए नियुक्त किया। तब तो लाखों वानर प्रसन्न हो वनों में घुस गए। फिर वे पर्वतकार वानर युद्धपति पर्वत शिखरों और वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर समुद्र तट पर ला ला कर ढेर लगाने लगे। उन लोगों ने सालू, अश्वकर्ण, धौ, बांस, कोरैया, अर्जुन, ताल, तिलक, तिमिस, बेल, सप्तवर्ण फूले हुए कनेर, आम और अशोक के पेड़ों से समुद्र को पाट दिया। देखा दोस्तों, समुद्र को पाट दिया। वे वानर श्रेष्ठ मूल सहित और बिना मूलों के वृक्षों को इंद्र की ध्वजा की तरह उठा उठा कर लाने लगे। वे ताड़, अनार, नारियल, कत्था, बहेड़ा, मौलसिरी, खदीर और नीम के पेड़ों को इधर उधर से लाकर वहां डालने लगे। हाथी के समान बड़े बड़े शरीर वाले और महाबलवान वानर बड़े बड़े पत्थरों को उखाड़कर और गाड़ियों पर ढोकर वहां पहुंचाने लगे। उन पत्थरों के बड़े टुकड़ों को जल में डालने से समुद्र का जल इतना उछलता कि आकाश को चला जाता और फिर नीचे गिर जाता था। इस प्रकार चारों ओर पेड़ों और पत्थरों को गिराकर वानरों ने समुद्र का जल खलबला दिया। कितने ही वानर 100 योजन लंबे सूत को थाम पुल की सिधाई ठीक करते थे। इस प्रकार नल ने घोरकर्मा वानरों की सहायता से नदी पते समुद्र के ऊपर पुल बांधा। कोई वानर हाथों में डंडे लेकर वानरों से काम जल्दी पूरा कराने के लिए खड़े थे। कोई इधर उधर घूम फिर कर बड़े बड़े पेड़ों को ढूंढ रहे थे। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से सैकड़ों वानर, जिनका शरीर पर्वत और मेघ की तरह विशाल था, तृणकाठ पुष्पित वृक्षों तथा पत्थरों से पुल बांधने का काम कर रहे थे। हाथी के समान विशाल शरीर वाले बहुत से वानर पर्वत के समान बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों और पर्वत शिखरों को लिए हुए हाथियों की तरह दौड़ते हुए जान पड़ते थे। उस समुद्र में शिलाओं के डालने और पर्वतों के पटकने से बड़ा शब्द होता था। इस प्रकार गज के समान शरीर वाले और फुर्तीले वानरों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रथम दिन 14 योजन तथा पुल बना डाला। फिर भयंकर शरीर वाले महाबली वानरों ने फुर्ती से दूसरे दिन 20 योजन लंबा पुल बांधकर तैयार किया। महाकाय और शीघ्र कर्मकारी वानरों ने तीसरे दिन 21 योजन लंबा और पुल बांधा। उन बड़े फुर्तीले वानरों ने चौथे दिवस बड़ी फुर्ती से 22 योजन लंबा पुल और बांधा। उन शीघ्र कर्मकारी वानरों ने पांचवें दिन 23 योजन लंबा और पुल बांध के लंका स्थित सुबेल पर्वत पर पहुंच गए। अर्थात पुल का काम नल ने 5 दिन में पूरा कर डाला। देखा दोस्तों आपने, इस प्रकार वाल्मीकि रामायण में पुल किस प्रकार बांधी गई, राम सेतु, इसके बारे में लिखा गया है। अब वैज्ञानिक बातें लिखी गई है। इसमें कहीं ऐसी बातें नहीं लिखी गई है कि श्री रामचंद्र जी को पत्थर के पीछे की लॉजिक पता थे इसलिए उन्होंने वह पत्थर चुना, बल्कि वहाँ पे यह लिखा गया है कि बड़े बड़े शिखरे, पर्वत, बड़े बड़े वृक्ष इत्यादि को उखाड़ उखाड़ कर समुद्र पाटा गया
और पुल बांधा गया, ऐसा लिखा गया है। आइए देखते हैं रामचरितमानस राम सेतु के बारे में क्या उल्लेख करता है। रामचरितमानस पुल के विषय में यह वर्णन करता है, चतुर नल और नील ने सेतु बांधा, श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते थे, यानी जो पत्थर डूब जाते थे और दूसरों को डुबा देते थे, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। यह न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण है, और न वानरों की ही कोई करामत है। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर बसते हैं, वे निश्चय ही मंदबुद्धि हैं। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। देखा साथियों, रामचरितमानस में इसी राम सेतु के विषय में क्या लिखा है, और आपको मैं वाल्मीकि रामायण में भी दिखा चुका हूँ, जिसके लेखक द्वारिका प्रसाद शर्मा जी हैं, चतुर्वेदी द्वारिका प्रसाद शर्मा जी। अब आइए देखते हैं मनीष राजपूत जी के वेदों का ज्ञान। क्या वेदों से विज्ञान टपकता है? क्या वेदों में इससे वैज्ञानिक बातें लिखी गई है? जरा उस पर भी एक नज़र डालते हैं। देखिए दोस्तों, ये यजुर्वेद के अध्याय 33 श्लोक 34 का है। आ कृष्णे रजसा वर्तमाने निवेशयन्त मृत्य मर्त्यंच हिरण्येन सविता रथेन देवो याति मुवनानि पश्यन्। अर्थ, सविता सूर्य देव राशि के साथ भ्रमण करता हुआ देवताओं और मनुष्यों को अपने अपने काम व्यापार में स्थिर करता हुआ तथा भवनों को देखता हुआ स्वर्ण के समान रथ पर आता है। सरिता मुक्ता प्रिंट खंड 12 पृष्ठ 30। पाठकों को याद रखना चाहिए कि सूर्य को ग्रह मानकर इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। सूर्य ग्रह नहीं, एक तारा है। देखा साथियों, ये इनके वेदों का विज्ञान। पुराने ज़माने के लोगों का विचार था कि पृथ्वी विश्व के केंद्र में स्थित है और सूर्य ग्रह तथा तारे इसकी परिक्रमा करते हैं। पर बाद में कोपरनिकस सन 1473-1543 ईस्वी आदि वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य ही केंद्र में है। परंतु अब हम जानते हैं कि सूर्य आकाशगंगा योजना के केंद्र में है। आकाशगंगा योजना के केंद्र में है, परंतु अब हम जानते हैं कि सूर्य आकाशगंगा योजना के केंद्र में नहीं है। यह इसके केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है। जिस प्रकार 9 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार आकाश के सारे तारे भी आकाशगंगा केंद्र की परिक्रमा करते रहते हैं। हमारी पृथ्वी लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से सूर्य की परिक्रमा करती रहती है, पर सूर्य पृथ्वी मंगल आदि सहित प्रति सेकंड 220 किलोमीटर के वेग से आकाशगंगा केंद्र के सतत परिक्रमा करता रहता है। सूर्य को आकाशगंगा की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। ब्रह्मांड परिचय पृष्ठ 8 और 9। ऐसा सूर्य जिसके केंद्रीय भट्टी में 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और किनारे पर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो, जो हमसे 14 करोड़ 15 लाख किलोमीटर दूर हो, जो अपने परिवार के साथ आकाशगंगा की एक परिक्रमा 25 करोड़ वर्ष में पूरा करता हो और जो प्रति सेकंड 40 लाख टन ऊर्जा पैदा करता हो, उसे खुश करने के लिए हमारे यहाँ के पोंगापंथी ढकोसलेबाज समाज को गुमराह करने वाले एंटीना तथा तिलकधारी हलवा मंडा खाने वाले ढपोर संखी विद्वान मंत्र का अर्थ जाने बिना सूर्य मंत्र पढ़ा करते हैं। देखा साथियों, यही इनके यजुर्वेद का यह मंत्र जिससे विज्ञान टपक रहा है। यही है मनीष राजपूत का वेदों का ज्ञान। और आपने देखा मनीष राजपूत का द्वारा फैलाया गया प्रोपेगेंडा का फैक्ट चेकिंग, जो वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस से मैंने देखा है। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। बाय बाय।